No one is on their way to save you. तुम इंतजार कर रहे हो किसी का जो तुम्हें तुम्हारी सफरिंग से बाहर निकालेगी। अच्छी हैबिट डालने के लिए किसी मोटिवेशन का वेट कर रहे हो। तुम दूसरों पे डिपेंडेंट हो को मोटिवेट करने के लिए। यू वांट अदर टू मोटिवेट यू टू बिकम द पर्सन दैट यू वांट टू बी। मे बी सम कंपनी CEO see your worth and give you the perfect, the dream job that you really wanted out of thin air. But the reality is there is no one who is coming to save you from the life that you don't like. क्योंकि ये किसी और का काम नहीं है। ऐसा जरूर हो सकता है कि कोई तुम्हारी लाइफ में आए और वो तुम पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल के चला जाए, वो तुम्हारी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में पुश कर दे, बट इट्स नॉट अ श्योरिटी। तुम ऐसे लोगों के लिए वेट नहीं कर सकते। तुम्हें ये बात अपने दिमाग में बिठा ली होगी, तुम्हारी लाइफ को अच्छी करना किसी का काम नहीं है एंड यू हैव टू डू इट ऑल ऑन योर ओन। ये रियलाइज करना यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन इज अ रियल ब्लेसिंग, बिकॉज तुम्हें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं कोई अच्छा काम करने के लिए अपनी लाइफ में। तुम्हें किसी के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम और तुम्हारा दोस्त बहुत दिन से वेट कर रहे हैं कि एक परफेक्ट टाइम मिलेगा जब हम दोनों साथ में जिम जाएंगे, बट यू आर वेटिंग फॉर हिम, यू कैन जस्ट लीव हिम एंड स्टार्ट गोइंग टू द जिम राइट नाउ। अगर वो जाता है तो ठीक, नहीं जाता है तो ठीक। यू हैव टू स्टार्ट इट ऑन योर ओन सिंस you are the only one who can change your life. You have to start right now because we all grew up listening to someone on how to live our life. As a toddler, we do what our parents told us to do. As a child, we do what our teachers told us to do. As an adult, we do what our bosses told us to do. Through this, हमने अपने brain को partially depend कर लिया है on someone else to tell us what we really needed to do in our life. We don't need anyone's permission. छोटे से छोटे decision में भी किसी और की advice लेने के लिए ढूंढते हैं। एक छोटे से छोटा decision भी हम खुद से नहीं ले सकते। It saps away our risk-taking ability कि तुम छोटे छोटे decision भी खुद से नहीं ले पा रहे हो। जब तुम्हें कोई बड़े डिसीजन लेना होगा अपनी लाइफ का, तुम कैसे ही ले लोगे वो खुद से। तुम डिपेंडेंट हो गए हो किसी और पे। जब तक वो तुम्हारे डिसीजन को वैलिडेट नहीं करेगा तब तक तुम कोई डिसीजन ही नहीं लोगे, जब तक तुम कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होगे। इसका रीजन एक और भी हो सकता है कि तुम अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हो। जब तुम कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि ये फेल भी हो सकता है, तो तुम अकाउंटेबिलिटी एक तरीके से शिफ्ट कर रहे हो उस इंसान पर जिसने तुम्हें वो करने के लिए एडवाइस दी है। तुम ये सोच रहे हो कि अगर ये डिसीजन गलत हो जाएगा तो मैं इसके लिए एंटायरली रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैंने इससे पूछ के ये काम किया था तो ये भी अकाउंटेबल है उस चीज में। एंड आई एम नॉट सेइंग किसी से एडवाइस लेना गलत है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आस्किंग फॉर एडवाइस एंड genuinely becoming dependent on them. This is a very fucking interesting thing. A lot of things that people wants to get easily, they are not attainable with ease. Can you read the quote once more? The heaviest things in life aren't iron and gold, but unmade decisions. The reason you are stressed is that you have decisions to make and you're not making them. Make a decision and change something about your life. मे बी ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पास एक जॉब हो जिसके लिए सब तुम्हें प्रेज करते हो कि इतने वैलिडेशन और इतना प्रेज मिलने के बाद भी अगर तुम डिस्कनेक्टेड फील करते हो, अगर तुम ये फील करते हो दिस लाइफ इज नॉट मेंट टू बी फॉर मी, यू नीड टू चेंज समथिंग अबाउट योर लाइफ। इफ यू नीड मोर, you have to make decision and stick to them. Make a decision and start with action. Make yourself believe that you are the person who stick to his promises. Just imagine करो तुम्हारा एक दोस्त है, तुम और वो हर हफ्ते डिसाइड करते हैं कि तुम दोनों बाहर खाने जाओगे और हर बार या तो वो प्लान कैंसिल कर देता है, हाँ बोलता भी है, तो वो आता नहीं है, और अगर आता भी है तो बहुत लेट कर देता है। तुम एक बार उस पर ट्रस्ट करोगे, दो बार उस पर ट्रस्ट करोगे, फिर ऐसा होने लगेगा यू विल स्टॉप ट्रस्टिंग हिम एट ऑल। तुम उसके प्रोमिसेस पर बिलीव करना बिल्कुल बंद कर दोगे। दैट इज द सेम रिलेशनशिप दैट यू हैव विद योरसेल्फ। यू नीड टू बी एबल टू ट्रस्ट योर ओन वर्ड्स। में कर दिए, जब तुम प्रॉमिस करते हो कि मैं कोई फालतू का टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, प्रोडक्टिव काम करूंगा, मैं बहुत कम टाइम बर्बाद करूंगा, और तुम पूरा दिन निकाल देते हो फालतू के कामों में। जब तुम ये सब इनफ टाइम कर लेते हो, यू विल स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ। यू विल स्टार्ट डाउट यू आर नॉट इवन वर्दी ऑफ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। जस्ट स्टार्ट बाय मेकिंग स्मॉल डिसीजंस एंड स्टिक टू इट। यू हैव टू मेक योरसेल्फ बिलीव कि अगर तुम चाहते हो तो तुम सारे डिसीजंस पर स्टिक रह सकते हो। एंड यू नो व्हाट इज द मोस्ट फक्ड अप पार्ट इज, जब तुम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने लगे एंड यू आर मेकिंग योर मिजरेबल लाइफ whole again, it will cause you to lose friend and you will not get new friend anytime soon. And this bit in the middle, जब तुम्हारे पास कोई नहीं रहता बात करने के लिए, कोई तुम्हारा विजन नहीं समझता, और तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि तुमने अपनी पुरानी लाइफ पीछे छोड़ के सही डिसीजन लिया या नहीं, तुम्हें पता भी नहीं है if there is glory to be had on the other side or not। ऐसे टाइम में तुम्हें एक चीज याद रखनी होगी, if you want to be exceptional, it automatically mean that you have to be different from everybody else. That's what makes you exceptional। और अगर तुम अपने पुराने दोस्तों में फिट इन नहीं हो रहे हो, अगर तुम्हें उनमें और तुम में बहुत डिफरेंस दिख रहा है, that means you are exceptional. Both will bother you because when you try to fit in with your old friends, you are presenting a version that they want to see, not your true self. जब तुम improve करोगे तुम्हें बहुत सारे कमेंट्स मिलेंगे, बहुत जिम करता है, एक बार खाने से कुछ नहीं होता। Listen, when you make progress and your old friend remains the same, they will say you changed because they don't know how to say you have grown, you have outgrown us। क्योंकि हमें लगता है हमारे अलावा हर कोई हमसे बेटर है, हम दुनिया के सबसे वर्स्ट इंसान है, और हमारे अलावा सबको पता है कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, हमारे अलावा सबको पता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, और फिर हम अपने आप पे डाउट करने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं मैं बहुत बोरिंग हो रहा हूँ क्योंकि मैं उनके साथ वीडियो गेम्स नहीं खेल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ फालतू का टाइम वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। वी गिव अनड्यू एंड फ्रैंकली अनडिजर्व्ड वेट टू देयर क्रिटिसिज्म, क्योंकि अगर तुम्हें उनकी लाइफ नहीं चाहिए तो तुम्हें उनकी क्रिटिसिज्म से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपनी लाइफ में एक स्ट्रगल तो पिक करना होगा। यू वांट टू लिसन टू दोस पीपल हुज लाइफ यू डोंट वांट टू हैव। इफ यू स्टिल स्ट्रगलिंग विद सेल्फ डाउट, वॉच दिस
video next. Make a decision and get to work.